सांप ने लिया टूनी का बदला। पिछले कुछ दिनों से चंपक वन में बिल्लूबाज की दहशत फैल गई थी। वो कभी भी किसी भी पक्षी के घोंसले में घुस जाता और उन्हें डरा धमकाकर उनका भोजन छीन लेता था। इस बाज ने तो हमारा यहाँ रहना ही दुश्वार कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा मैं तो ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी और किसी और जंगल में अपना घर बना लूंगी। सही कहती हो रिंकी, इस बात से तो जंगल के सभी पक्षी परेशान हैं। कल तो ये मेरे घोंसले में घुस आया और मेरी पत्नी को उसके अंडे खाने की धमकी देने लगा। बड़ी मुश्किल से उस बेचारी ने हमारे बच्चों के जीवन की रक्षा की है। हमारे बच्चों को छोड़ने के बदले में वो मेरी पत्नी के गहने और हमारा भोजन सब लूट कर ले गया। हाँ भाई रोमी, आपकी तकलीफ हम सब पक्षी समझ रहे हैं। इस बिल्लू को तो मुफ्त का माल उड़ाने की आदत हो गई है। वो आता है और हमारी मेहनत की कमाई लूट कर चला जाता है। देखो पक्षियों, घबराओ नहीं, हम सभी की कोई गलती नहीं है। हम ये जंगल छोड़कर क्यों जाएंगे? अगर कोई है जिसे ये जंगल छोड़कर जाना है तो वो है बिल्लूबाज। उस बिल्लू को शर्म आनी चाहिए जंगल के पक्षियों को इस तरह सताते हुए। आप सब मेरे साथ चलिए, हम सब मिलकर उससे बात करेंगे। टूनी चिड़िया की बात सुनकर सभी पक्षी उसके साथ बिल्लू के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। बिल्लूबाज, अब हम सब पक्षी तुम्हारा अत्याचार और नहीं सहेंगे। तुम्हारे कारण इस जंगल में कितने ही पक्षी अपना घोंसला छोड़कर जा चुके हैं। अगर ईश्वर ने तुम्हें हम सब पक्षियों से बड़ा और शक्तिशाली बनाया है तो तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग किसी अच्छे काम में करना चाहिए। लेकिन तुम अपनी ताकत का उपयोग सिर्फ छोटे पक्षियों को डराने में करते हो। अब हम तुम्हारी मनमानी और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम चुपचाप ये जंगल छोड़कर चले जाओ, नहीं तो हम सब ये जंगल छोड़कर किसी और स्थान पर चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं पक्षियों, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप सब लोग ये जंगल को छोड़कर चले जाओगे तो ये जंगल तो बिल्कुल वीरान हो जाएगा। मैं अकेला इस जंगल में कैसे जी पाऊंगा? मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद किसी भी पक्षी को तंग नहीं करूंगा। अब आप सभी लोग आराम से अपने घोंसले में जा सकते हैं। बाज के बात सुनकर सभी पक्षी खुश हो जाते हैं और टूनी की जय जयकार करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अरे वाह टूनी, मुखिया हो तो तुम्हारे जैसा। तुमने तो एक ही बार में उस दुष्ट को धूल चटा दी। और क्या, ऐसे ही थोड़ी हम सब ने टूनी को अपना मुखिया माना है। आज इस टूनी के कारण इन पक्षियों में इतनी हिम्मत आ गई कि ये मेरे घोंसले तक आ पहुँचे और मुझे इस जंगल को छोड़कर जाने की धमकी देने लगे। इस टूनी को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये मुखिया बनने के बारे में सोचकर भी कांप जाएगी। इसके बाद बिल्लूबाज छिप छिप कर टूनी के ऊपर नजर रखने लगता है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना लेने के लिए चली जाती है। तभी बिल्लूबाज उसके घोंसले में पहुंच जाता है। सरपंच बनने का बहुत शौक है ना इस टूनी को, आज मैं इसको मजा चखाता हूँ। इतना कहकर बाज टूनी के दोनों बच्चों का शिकार कर लेता है और चुपचाप अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद टूनी दाना लेकर लौटती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो अपने बच्चों को यही घोंसले में छोड़कर गई थी। न जाने मेरे बच्चे कहाँ गायब हो गए। टूनी चिड़िया रोते हुए आसपास रहने वाले सभी पक्षियों से अपने बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन किसी भी पक्षी को उसके बच्चों के बारे में नहीं पता होता है। काफी देर तलाशने के बाद भी जब टूनी को अपने बच्चे नहीं मिलते हैं तो वो अपने घोंसले के बाहर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे टूनी बहन, आपके बच्चे कहीं आसपास चले गए होंगे। आप रोइए नहीं, कुछ देर में वो लौट कर आ
आ जाएंगे। राजू भाई, काश आपकी बात सच हो, लेकिन मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। वे अकेले ऐसे अपने घोंसले से बाहर नहीं जाते। ना जाने आज मेरे दोनों बच्चे कहाँ चले गए। टूनी और राजू बात कर रहे होते हैं। तभी राजू की नजर टूनी के घोंसले के बाहर पड़े हुए खून पर जाती है। टूनी बहन, ये खून किसका है? अब तो मुझे भी डर लग रहा है। लगता है आपके दोनों बच्चे किसी अनहोनी का शिकार हो गए हैं। आप सही कह रहे हैं राजू भाई। हो ना हो ये उस दुष्ट बाज का ही काम है। जरूर उसने ही मेरे दोनों बच्चों को मार डाला है। उस बाज को समझने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई टूनी बहन। पहले तो वो बस डरा धमकाकर हम लोगों का भोजन छीनता था, लेकिन अब तो उसके मुंह खून लग गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दुष्ट हम सभी के बच्चे बारी बारी से खा जाएगा। मेरा तो पूरा संसार ही लुट गया। अब मैं जीकर क्या करूंगी? टूनी के रोने की आवाज सुनकर नीमा नागिन अपने बिल से बाहर निकल आती है। क्या बात है टूनी बहन, आप इतना जोर जोर से क्यों रो रही है? आप तो हमेशा सबकी मदद करती है। आज ऐसा क्या हो गया? अगर आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है तो मैं आपकी मदद करूंगी। आपने उस सपेरे से मेरी जान बचाकर उस दिन जो मुझ पर एहसान किया था, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती हूँ। नागिन की बात सुनकर टूनी चिड़िया पूरी घटना नागिन को बता देती है। उस दुष्ट बाज ने आपके नन्हे बच्चों का शिकार किया है। अब उस दुष्ट को मैं सबक सिखाऊंगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके बाद नीमा नागिन सीधा बाज के घोंसले की ओर चली जाती है और कुछ देर छिपकर बैठी रहती है। जैसे ही बाज अपने घोंसले से बाहर निकलता है, नीमा उसके घोंसले के अंदर घुस जाती है। आज मैं इस बाज के अंडे खाकर इसे मजा चखाऊंगी। तभी इसे एहसास होगा अपने बच्चों को खोने का दर्द कैसा होता है। नीमा गुस्से में एक अंडा अपने मुंह में दबा लेती है। तभी टूनी वहाँ पहुँच जाती है। नहीं नहीं बहन, ये आप क्या कर रहे हो? आखिर इन बच्चों ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। आप इन बच्चों को छोड़ दीजिए। टूनी और नागिन की आवाज सुनकर बाज भी वहाँ पहुँच जाता है और अपना अंडा नागिन के मुंह में देखकर घबरा जाता है। अरे नहीं नहीं नीमा, तुम क्या कर रही हो? मेरा अंडा क्यों खा रही हो? मेरे अंडों को छोड़ दो। जिस तरह से तुमने टूनी के मासूम बच्चों को मार डाला, उसी तरह मैं भी तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। तभी तुम्हें एहसास होगा कि दूसरों को सताने का क्या मतलब होता है। पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी किसी पक्षी को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन मेरे अंडों को मुझसे दूर मत करो, उन्हें छोड़ दो। बाज की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर नीमा बाज को माफ कर देती है। उस दिन के बाद बाज भी अपने अंडे लेकर जंगल के दूसरे भाग में चला जाता है और फिर कभी किसी पक्षी को तंग नहीं करता है।